कैटेलिस्ट उत्प्रेरक, लीजिए उत्प्रेरक, समझिएगा अच्छा से। मान लीजिए उत्प्रेरक थोड़ा अच्छा समझिएगा जी, समझिए। हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं H2O बनता है। हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो H2O बनेगा। यह बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही स्लो होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा प्लेटिनम डाल देते हैं। ये लगभग 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये क्या किया प्लेटिनम, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो H2O बना। यह बहुत ही स्लो रिएक्शन था। इसमें हम लोग क्या किए, थोड़ा प्लेटिनम डाल दिए, लगभग 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, जो अभिक्रिया का वेग था, दर, उस दर को परिवर्तित कर दिया, यह बढ़ा दिया। हो सके घटा भी सकता है, समझे। मान लीजिए कि अगर A और B दो इंसान है, A और B दो इंसान है, अगर इस दोनों में अगर भिड़ंत हो जाए, ठीक है। कैटलिस्ट करता क्या है, मान लीजिए कि A और B दो इंसान है, दो मैन है, ठीक है, दो इंसान है। अगर A और B में कुछ खींचातानी हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो A और B काफी उलझ गया, फटाफटी हो गया, तो इसके बीच में अगर कोई जाएगा, अगला इंसान C क्या कर सकता है, या तो इस दोनों को अलग कर सकता है, ये कुछ नहीं हुआ, छोटी बात थी, अलग कर देगा। दूसरा बात क्या कर सकता है, या तो इसको भड़काएगा, ये इसको भड़काएगा, समझे, या तो इसको भड़काएगा, ये इसको भड़काएगा, दोनों में किसी को भड़का सकता है, ठीक है। अब बोलिए, तो जो या तो बढ़ा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, या तो घटा सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या घटा देगा, वही आपका क्या होगा, कैटलिस्ट, जो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे, यानी अभिक्रिया के दर में परिवर्तन ला दिया, अभिक्रिया के दर में जो परिवर्तन ला दिया, चेंज कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया, उसी को कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट समझ में आ गया, लिखिए द सब्सटेंस the substance which change the rate of reaction, the substance which change the rate of reaction, which change the substance which change the rate of reaction without takes place या part, without takes place or part, without takes place or part in chemical reaction, is called catalyst, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है,
उसे उत्प्रेरक कहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे, उसी में जोड़ लीजिएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड, कैटलिस्ट के बाद इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेलाइसिस, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेलाइसिस, कैटेलाइसिस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। N2 + 3H2 बना 2NH3, यहाँ पे Fe डाल दिए, N2 + 3H2 बना 2NH3, यहाँ पे आप आयरन डाल दिए। ये आपका आयरन क्या हो गया? तो कैटेलिस्ट हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग ला देता है, अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देता है, बढ़ाएगा घटाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देता है। एरो लगाइए, एरो लगाइए। उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाया या उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उत्प्रेरक के द्वारा सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। Only rate of reaction increases or decreases. Only rate of reaction increases or decreases. Increases or decreases by the catalyst. Only rate of reaction increases or decreases by the catalyst. By the catalyst. समझिएगा, केवल ये जो कैटेलिस्ट आप यूज कर रहे हैं, केवल ये इसका योगदान यही रहेगा कि केवल रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। अब वो का काम क्या होता है? केवल शादी को कराएगा, निकल जाएगा, वही है यार। केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, उसके बाद इसका कुछ योगदान नहीं है। अगर मान लीजिए कि इधर 10 ग्राम है तो इधर भी आपका 10 ही ग्राम रहेगा। ये 1 ग्राम होगा तो ऐसा नहीं कि 11 ग्राम हो जाएंगे। 10 ग्राम है तो ये भी 10 ही ग्राम रहेगा। जितना है उतना ही। मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, ब्रह्मांड संकर्षण सिद्धांत। जितना लगाएंगे रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास है। कैटलिस्ट क्या करेगा? तो कैटलिस्ट वेपर फॉर्म बन के वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। फिर से एरो लगाइए। इस प्रक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के कारण अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में
अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। In this process, mass of reactant and product. In this process, mass of reactant and product. In this process, mass of reactant and product. Mass of reactant and product. No change. No change due to catalyst. 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 ना तो रिएक्टेंट का मास में कोई चेंजिंग आएगा, ना ही प्रोडक्ट के मास में। ये आपका वाष्प बन के वेपर फॉर्म बन के ऊपर निकल जाएगा। अभिकारक का जो मास रहेगा वही आपका उत्पाद का मास रहेगा, जो रिएक्टेंट का मास रहेगा वही आपका प्रोडक्ट का मास रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, यहां तक उत्प्रेरक के प्रकार। उसके बाद आपका हो गया निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट को धनात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट को ऋणात्मक उत्प्रेरक। होमोजेनस समांग उत्प्रेरक, हेट्रोजेनस, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे चमक रहा है। एक है होमोजेनस, एक है हेट्रोजेनस। होमोजेनस समांग उत्प्रेरक, उसके बाद आपका हो जाएगा हेट्रोजेनस विसमांग उत्प्रेरक। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो नहीं, कैसे दिख रहा है? होमोजेनस समांग उत्प्रेरक, लाइट फिक्स है, साइड नहीं कर सकते। अच्छा लिखिए ना, ये दोनों होमोजेनस हेट्रोजेनस लिखिए ना, होमोजेनस हेट्रोजेनस। उसके बाद ऑटो कैटलिस्ट बोल दे रहे हैं, ऑटो कैटलिस्ट 5 नंबर है। अच्छा बस बोल दे रहे हैं ऑटो, AUTO, AUTO ऑटो कैटलिस्ट।
ऑटो कैटेलिस्ट। 5 नंबर हो गया स्व उत्प्रेरक, हिंदी तो दिख रहा है। ये हो गया आपका हेट्रोजेनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजेनस। ऑटो, उसके बाद हो जाएगा इंजाइम कैटेलिस्ट, इंजाइम कैटेलिस्ट जियोलाइट। इंजाइम कैटेलिस्ट जियोलाइट। पहले लिख के डाल दीजिए। ऊपर लिख देंगे। चलिए, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। द कैटलिस्ट which increases the rate of reaction. The catalyst which increases the rate of reaction. Which increases the rate of reaction. Which increases the rate of reaction is called. Which increases the rate of reaction is called positive catalyst. Is called positive catalyst. Is called positive catalyst. जो अभिक्रिया की वेग को या अभिक्रिया की दर को, सिंपल सी बात है, जो बढ़ाएगा वो आपका पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और जो घटाएगा निगेटिव होगा। तो जो बढ़ाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहा है H2 + O2 क्या बना है? H2O। यह रिएक्शन बहुत स्लो है। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि H2 + O2, इसमें थोड़ा प्लेटिनम डाल दिए, क्या बना? H2O। लगभग 10 मिनट में खत्म, लगभग फास्ट हो गया थोड़ा। तो PT जो आपका हो गया वो आपका हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। H2 + O2 H2O बना, वो स्लो प्रोसेस है। इसमें प्लेटिनम थोड़ा मिला दिया तो प्लेटिनम आपका क्या हो गया? फास्ट कर दिया, तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसको जैसे ही आप हीट कीजिएगा, तोड़िएगा, तो 2 पार्ट टूटेगा, एक हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन। बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ लगा दीजिए 2, यहाँ लगा दीजिए 2। पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा ताप चाहिए। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे लगभग 650 से ऊपर जाता है, जब दीजिएगा तब ये टूटेगा 2 पार्ट में, एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन। और इसमें आप क्या कीजिए कि सेम कंडीशन है KClO3, इसको हीट कीजिए, इसमें थोड़ा MnO2 मिला दीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ही टूट जाएगा, 400 450 के आसपास यह टूट जाएगा। क्या बना? KCl + O2। तो आपका MnO2 क्या हो गया? ये तो लिख चुके हैं, कैटलिस्ट।
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा देगा रेट को वो आपका निगेटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। उतारिए तो। चलिए थोड़ा समझिए। अब निगेटिव कैटलिस्ट का डिफिनेशन आप खुद से कर लीजिएगा। पॉजिटिव का हो गया, निगेटिव का खुद से कर लीजिएगा, जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। खाली एग्जांपल हम देते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। चलिए हम लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड कहा जाता है, जिसको मार्केट में हाइड्रोजन के नाम से अवेलेबल है। हाइड्रोजन कहिएगा तो हाइड्रोजन दे देता है, जिसको नॉर्मली जो गांव में डॉक्टर घूमने वाला कान साफ कर देता है। हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको आप हीट कीजिएगा या खुद ब खुद दो पार्ट में टूट जाता है। एक H2O प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, ये दो पार्ट में टूटता है, बहुत फास्ट है। यानी ऑक्सीजन के जैसे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आया, हीट के कांटेक्ट में आया, या दो पार्ट में टूट जाता है। एक है आपका H2O और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ अगर 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, ये बैलेंस हो गया। इसको स्लो करना है, तो स्लो करने के लिए H2O2 में हम लोग ग्लिसरॉल मिला देते हैं। ग्लिसरॉल कहिए या ग्लिसरीन कहिए, दोनों एक ही बात है। ग्लिसरॉल मिलाते हैं तो यह आपका हो जाता है स्लो प्रोसेस। यह आपका हो गया स्लो। हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड को ऐसे ही छोड़िएगा, खुद ब खुद टूट जाता है H2O ऑक्सीजन में। इसमें ग्लिसरॉल मिलाएंगे तो ये हो जाता है स्लो। अब ग्लिसरॉल होता क्या है, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। आगे पढ़ाएंगे ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH और CH2OH। देखिए एक OH, एक OH, एक OH, 3 गो हुआ, तो 3 गो एल्कोहल का पार्ट हुआ, तो इसी को कहा जाता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल साबुन में यूज होता है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ग्लिसरॉल का यूज होता है। ठीक है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, इसका नाम लिखिएगा तो 1 2 3 प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 3 ट्राइऑल। ये हो गया आपका निगेटिव। लिखिए होमोजेनस। होमोजेनस समांग उत्प्रेरक लिखिए होमोजेनस। होमोजेनस कैटलिस्ट लिखिए तो समांग उत्प्रेरक। समझिएगा, अगर A प्लस B मिल के बन रहा है इधर C, समझिएगा अच्छा से। अगर मान लीजिए कि A जो है आपका गैसियस स्टेट में है, अब B आपका गैसियस स्टेट में है, और ये बना आपका E भी गैसियस स्टेट में, गैस अवस्था में तीनों है। अगर कोई कैटलिस्ट यूज किए मान लीजिए कि D, E भी आपका अगर गैस अवस्था में है, इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। ये आपका हो गया कैटलिस्ट उत्प्रेरक। रिएक्टेंट भी आपका गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट भी आपका गैसियस स्टेट में है, और ये आपका कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में है। अगर ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में। अगर तीनों एक ही स्टेट में है, एक ही अवस्था में है, समान अवस्था में, तब वो कहलाएगा समांग। समांग में देखिए, समांग एक समान, होमोजेनस, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों जब एक ही समान अवस्था में होगा तब वह हो जाएगा आपका होमोजेनस, समांग उत्प्रेरक। और कोई इधर से उधर रिएक्टेंट अगर मान लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये आपका गैस हो गया, ये गैस हो गया, या ये लिक्विड, ये वाला गैस चेंज, कोई चेंजिंग आ गया तो वह हो जाएगा आपका हेट्रोजेनस। समान जब तीनों एक समान अवस्था में रह जाएगा, कभी कभी ये दोनों के बारे में भी बता दिया जाएगा। जब तीनों एक समान अवस्था में रहेगा समांग उत्प्रेरक, और जब अलग अलग रहेगा आपका हो जाएगा
बी समांग उत्प्रेरक। लिखिए, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक कौमा उत्पाद, अभिकारक कौमा उत्पाद तथा उत्प्रेरक, अभिकारक कौमा उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों, अभिकारक कौमा उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक समान, अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तीनों एक समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तीनों एक समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है। तब उस उत्प्रेरक को, तब उस उत्प्रेरक को, तब उस उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहा जाता है, तब उस उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहा जाता है, तब उस उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैटेलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ कैटेलाइसिस, the process of catalysis in which reactant, in which reactant comma product all are present in, all are present in same physical state, 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 then that catalyst is called, then that catalyst is called, then that catalyst is called homogeneous catalyst, then that catalyst is called homogeneous catalyst, homogeneous catalyst। Then that catalyst is एसिटल्डिहाइड, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है, और मेथेन भी आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है। तब ये क्या होगा आपका होमोजेनस कैटेलिस्ट। यहाँ पर CH3CHO है, CH3CHO को आयोडीन I2 के प्रेजेंस में तोड़ा गया था CH4 प्लस CO, CH4 प्लस CO। ये भी आपका गैसियस स्टेट में है, ये भी आपका गैसियस स्टेट में है, और ये भी गैसियस स्टेट में, तो ये हो जाएगा होमोजेनस कैटेलिस्ट, समांग उत्प्रेरक।